नमस्कार प्यारे दोस्तों, हिंदूज़ वर्ल्ड वाइड में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने एक और वीडियो लाए हैं जिसमें हम आपको नारायण कवच के बारे में विस्तार में जानकारी देंगे। दोस्तों, एक बार ऐसा हुआ कि देवराज इंद्र से अपने गुरु श्री बृहस्पति देव जी का अपमान हो गया। इस घटना से उनका सारा यश जाता रहा। फिर उन्होंने विश्वरूप जी को अपना गुरु बनाया और श्री विश्वरूप जी ने इंद्र को नारायण कवच का उपदेश दिया। दोस्तों, भागवत के षष्ठम स्कंद में नारायण कवच का उपदेश श्री विश्वरूप जी ने देवराज इंद्र के लिए किया है। नारायण कवच की बहुत विशेषताएं हैं। इतनी विशेषताएं हैं कि जो व्यक्ति नारायण कवच को धारण करता है, इसका पाठ करता है या केवल इसे सुनता ही है, उसके ऊपर कोई भी तंत्र, क्रिया, शक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। सब लोग आदर से उसके सामने झुकते हैं और उसको उसकी मनचाही मुराद मिलती है। इस वीडियो में हम आपको नारायण कवच के मंत्रों का हिंदी में अर्थ समझाएंगे, तो बने रहिए। दोस्तों, नारायण कवच का पाठ शुरू करने से पहले हमें श्री नारायण भगवान का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। श्री नारायण हरि समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण इष्ट देव हैं। तत्पश्चात हमें निम्न मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। पहला मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। उसके बाद श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः और फिर ओम नमो नारायणाय नमः। तो अब हम आते हैं पहले श्लोक पर, जो कि है ओम हरिर्विद्या मम सर्वरक्षां न्यस्त्याङ्घ्रिपद्मः पतगेन्द्र पृष्ठे दरारिचर्मासि गदेषु चापः पाशान् दधानोष्टगुणोष्टबाहु। दोस्तों, इसका अर्थ है भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमार्दी 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं। 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश धारण किए हुए हैं। वे ही ओमकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से, सब ओर से मेरी रक्षा करें। जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिः आदौ गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवामनुव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः। दोस्तों, इस मंत्र का अर्थ है मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल जंतुओं से और वरुण के पाश से मेरी रक्षा करे। माया से ब्रह्मचारी का रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्व रूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। दुर्गेश्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायानरसिंहो सुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनिर्दूर्यपतंश्च गर्वाः रक्षद्वसौ माध्वनियज्ञकल्पः स्वदिष्टयोनीतिधरो वराह। अर्थात, जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्य यूथपतियों के शत्रु भगवान श्री नरसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वराह भगवान मार्ग में, परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी सहित भरत के बड़े भाई श्री रामचंद्र जी प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। रामोद्रिकूटेष्वथ विप्रवासे सलक्ष्मणो व्यात् भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रैर्मुखैर्यज्ञकल्पैः
शुक्रधर्मात् खिलात् प्रमादा नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्वस्तयोगादथ योगनाथः पायात् गुणेशः कपिलः गर्मबन्धात्। इसका अर्थ है, भगवान नारायण मारण मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधनों से मेरी रक्षा करें। सनत कुमारो वतु कामदेवा द्वैषी श्यामां पतिदेव हेलनाथ देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निर्यादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पार्थपथ्याद् द्वन्द्वाद् भयादृशभो निर्जितात्मा। इसका अर्थ यह है कि परम श्री सनत कुमार कामदेव से हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि ना करने के अपराधों से, देवर्षि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्रिय भगवान ऋषभ देव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से, बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गण से मेरी रक्षा करें। यज्ञश्च लोकादवताञ्जनान्ताद् बलो गणात् क्रोधवशाद् हिन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात् कल्किः कलेः कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतारः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध देव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करे। धर्म रक्षा के लिए महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल की पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। मां केशवो गद्या प्रातरव्यात् गोविंद आसंगवमात वेणुः नारायणः प्राणुदात शक्तिः मध्यं दिने विष्णुरेंद्रपाणिः। अर्थात प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर, दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्र राज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। देवोपराणे मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु वाधवो माम् दोषे ऋषिकेश उत्ताधरात्रे निशीथैकोवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात ईशः प्रत्यूष ईशोऽसिधरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान कालमूर्तिः। अर्थात तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें। सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले पहर में श्री वत्सलांचल श्री हरि, उषा काल में खड़गधारी भगवान जनार्दन, सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें।
चक्रं युगान्तानलतिग्मनेमि भ्रमत्समन्तात् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्धरिसैन्यमाशु कक्षं यथा वात सखो हुताशः गदेशनिस्पर्शनविस्फुलिङ्गे निष्पिण्डयजितप्रयासी। इस श्लोक में भगवान के अस्त्रों को संबोधित किया जा रहा है। सबसे पहले श्री चक्र सुदर्शन को संबोधित करते हुए कहा गया है कि सुदर्शन, आपका आकार चक्र की तरह है। आपके किनारों का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए। कौमोद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसलिए आप कूष्मांड, वैनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल दीजिए और मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। कूष्मांड वैनायक रक्ष रक्षो भूतग्रहं चूर्णयारीन् त्वं यातुधान् प्रमथ प्रेतमात्री पिशाच विप्रग्रह घोर दृष्टीन् दरेन्द्र विद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरे हृदयानि कंपयन्। शंख श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुदान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से झटपट भगा दीजिए। त्वं तिग्मधारा शिवरारिसैन्यमीश प्रयुक्तो मम छिन्धि चक्षुंषि चरमच्छतचन्द्रछादय दिशामघोनां हरपापचक्षुषां यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूत् केतुभ्यो निभ्यैव च सरीसृपेभ्यो दृष्टिभ्यो भूतेभ्यो होम्यो एव वा। भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप पाप दृष्टि पापात्माओं शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हो और जो जो हमारे मंगल के विरोधी हों, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। सर्वान्यतानि भगवानां रूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संशयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः। गरुडो भगवान् स्तोभ्रच्छन्दोमयः प्रभु रक्षत्वशेषकृष्येभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः। सर्वापद्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानि नः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः। अर्थात जो जो हमारे मंगल के विरोधी हों, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद रथांतर आदि सामवेदी स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन
और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। यथा हि भगवानैव वस्तुतः सदसच्चयत् सत्येनानेनः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायदुलिङ्गाख्या धत्ते शक्तिः स्वमायया तैनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैश्वरूपेणः सदा सर्वत्र सर्वगाः। इसका यह अर्थ है कि जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है वे वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चय रूप से ही सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। विदिक्षु दिक्षुर्द्व मदः समन्तादन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयं लोकभयं स्वनेन स्वतेजसा ग्रस्त समस्त तेजाः। अर्थात जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं वे भगवान नरसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। इति श्री नारायण कवच संपूर्णम। हम आशा करते हैं कि दोस्तों इस नारायण कवच ने आपके मन को भी शांति प्रदान की होगी। शास्त्रों में इस प्रकार विवरण किया गया है कि जो कोई भी इस नारायण कवच को धारण करता है वह जिसे भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा अपने पैरों से छू लेता है वह तत्काल समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से भी किसी प्रकार का भय नहीं होता।